जो भी फंड्स के नाम इस वीडियो में लिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन देने के लिए है, किसी तरीके का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, कभी भी अपने प्रेजेंट लाइफ को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत तो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा अपना फ्यूचर सेल्फ की हेल्प के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस मत कीजिएगा। बैलेंस करके चलिएगा अपनी प्रेजेंट लाइफ को, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को फ्यूचर के लिए। यहाँ पे मैं कुछ फंड्स बता रहा हूं। अब यहाँ पे मकसद ये मेरा ये नहीं है कि पैसा इसमें ज्यादा बन गया या क्या हो गया, ये सब नहीं। जो असल चीज जो यहाँ पे मैं आपको एक चाबी देना चाह रहा हूं, वो आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आप पूरा समझ सको, आपका माइंडसेट क्लियर हो सके कि क्या समझना है इससे। वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि 1000 रुपीज पर मंथ एसआईपी करके कितना सारा पैसा बन गया, लेकिन असल रहस्य इसका क्या है वो समझिए। निपॉन इंडिया का जो मिड कैप फंड है 1995 में लॉन्च हुआ था एंड 1000 रुपए की एसआईपी तब से अब तक में 2.86 करोड़ बन गया, 1000 रुपीज की एसआईपी। अब डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहेंगे कि बन गया, उस टाइम पे 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था, तो ठीक है 1000 रुपए नहीं करते, 500 नहीं करते, 200 करते, 100 रुपए करते, जितना कर सकते थे उतना ही करते। पहली चीज तो वो क्लियर है, तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा बनता। दूसरी चीज, आज के टाइम पे आपके लिए 1000 रुपया का वैल्यू नहीं है, तो आज आपको 10,000 से करना चाहिए ताकि आज से 30 साल बाद एक बड़ा कॉर्पस बन सके। ठीक है, तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे ज्यादा, उतना ज्यादा कॉर्पस बनेगा। ये तो बेसिक सी चीज है, ये आपको समझनी चाहिए। जितना आपकी हैसियत हो इन्वेस्ट करने की, उतना ही करना चाहिए। उस टाइम पे जिसके पास 1000 रुपए का हैसियत था 1000 किया, जिसके पास नहीं था हैसियत उसने नहीं किया इन्वेस्टमेंट। और उस टाइम पे क्या था, इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस की कमी थी, सेफ्टी की कमी थी, लोगों को डर लगता था, बहुत सारी चीजें हुई थी। आइए समझते हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन का जो मिड कैप फंड है उसने 1993 में लॉन्च हुआ था ये, और इसने 1000 रुपए की एसआईपी तब से अब तक 2.38 सीआर पहुंचा दिया। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड ने 1000 रुपीज की एसआईपी को 2.25 पहुंचा दिया एंड एचडीएफसी की ईएलएसएस ने 1000 रुपीज को 2.15 पहुंचा दिया करोड़ पे, 1000 रुपए हर महीने की एसआईपी को। 1996 में फ्लेक्सी कैप लॉन्च हुआ था और 1995 में ईएलएसएस लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप नाम नहीं था उस फंड का, उस टाइम पे दूसरा कुछ जूरिक का फंड नाम था उसका। फ्रैंकलिन का जो फ्लेक्सी कैप फंड है 1.67 करोड़ पहुंचा दिया 1994, 1994 में लॉन्च हुआ था 1000 रुपीज की एसआईपी को। एसबीआई के ईएलएसएस फंड ने 1000 रुपीज की एसआईपी को 1.52 सीआर पहुंचा दिया, 1993 में लॉन्च हुआ था। फ्रैंकलिन के लार्ज कैप ने 1.38 सीआर तक पहुंचा दिया है। एचडीएफसी के वैल्यू फंड ने 1994 में ये फंड लॉन्च हुआ था और इसने 1.19 सीआर तक पहुंचा दिया है। निपॉन का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है 1.09 करोड़ तक पहुंचा दिया 1000 रुपए की बस एसआईपी को। आईसीआईसी का जो मल्टी कैप फंड है, अभी पहले टॉप 200 फंड हुआ करता था, उसने 1.13 सीआर तक पहुंचाया है। 1994 में लॉन्च हुआ था, 1994 में ये लॉन्च हुआ था। एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 1.09 सीआर तक पहुंचा दिया 1000 रुपीज की एसआईपी को, 1993 फेब में लॉन्च हुआ था। टाटा के मिड कैप फंड जो कि जुलाई 1994 में लॉन्च हुआ था, इसने 1000 की एसआईपी को ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक पहुंचा दिया है। अब समझना क्या है, वो असल में क्या सीख लेनी है यहां से, ये नहीं समझना है कि 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ बन गया हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करके। समय लंबा लगा है, ये समझना है कि सारे जो फंड्स की मैंने बात की वो 30 साल से पुराने फंड्स है ना, लगभग 30 साल या उससे पुराने फंड्स है। 30 इयर्स के पीरियड तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा आपका कंपाउंडिंग काम करता है और पैसा बन जाता है। तो ये तो सबको पता है, इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि अभी जो पिछले 2 साल से जो चीजें चल रही है उसके कारण जो लोग परेशान हैं, वो सीखना है आपको। नई बात ये सीखना है कि अभी से 30 साल हम पीछे जाते हैं और उससे 4-5 साल और पीछे चले जाते हैं तो हमारा देश कंगाली के कगार पे खड़ा था, है ना, वर्स्ट सिचुएशन में था हमारा देश। उसके बाद वर्स्ट सिचुएशन में हमारा देश था और उसके 3-4 साल बाद जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए हैं उन्होंने 1000 रुपए की एसआईपी को 30-35 सालों में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंचा दिया। समझने की बात यह है कि इनमें से लगभग सारे फंड्स
कुछ फंड्स हैं जो स्टार्टिंग में जो थे वही है अभी तक, नहीं तो काफी सारे फंड्स हैं जो कि बीच में उनका फंड हाउस चेंज हो चुका है, नाम चेंज हो चुका है, कैटेगरी चेंज हो चुकी है, लेकिन शुरुआत से अभी तक बने हुए। ओरिजिन डेट वही है, बीच में फंड हाउस चेंज होने का मतलब किसी फंड हाउस को दूसरे फंड हाउस ने खरीद लिया, या दो फंड हाउस का मर्जर हो गया, या कैटेगरी चेंज हो गई स्कीम की, ये सब चीजें हुई है, लेकिन जो ओरिजिन है वहां से अभी तक वो फंड चलता आ रहा है ना। समझने का ये मतलब है कि अभी जैसे दो देश में, टू अदर कंट्रीज लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, पिछले 30-35 सालों में बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हुई है जहां पे दो देशों ने लड़ाई की है आपस में। वो तो छोड़ो, पिछले 30-35 साल में ऐसी भी लड़ाई हुई है कि हमारा भी सामना हुआ है दूसरे के साथ, हम भी इन्वॉल्व हुए हैं वॉर के अंदर, ऐसी भी सिचुएशन हुई। पिछले 30-35 सालों में ऐसी भी सिचुएशन हुई है जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, टेक क्राइसिस हो गया, कोविड क्राइसिस हो गया, जो कि मेजर क्राइसिस रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो क्राइसिस रहे हैं, जैसे ट्रेड वॉर का क्राइसिस हो गया, डिमोनेटाइजेशन का क्राइसिस हो गया, जीएसटी के कारण गवर्नमेंट, है ना, ये सब चीजें समझ में आया। पिछले 30-35 सालों में सरकार कई बार बदली, कई बार बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर मतलब बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी रही है, मिलीजुली सरकार भी रही है, कुछ साल की सरकार भी रही है, और पूरा साल कंप्लीट, और दो दो टर्म कंप्लीट करने वाले, और पिछला अभी वाला तो तीसरा टर्म कंप्लीट करने वाली सरकार भी रही। तो क्या असल में आपको सीखने को मिल रहा है? सीखने को यह मिल रहा है कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, अब काफी लोगों का कमेंट आएगा नीचे कि पहले की सिचुएशन अलग थी, अब की कुछ अलग नहीं है। जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी ही सिचुएशन अभी है, आपने जिया नहीं है पहले की सिचुएशन को, इसलिए आपको लग रहा है कि अलग है सिचुएशन। कोविड के टाइम पे भी सिचुएशन अलग लग रही थी, है ना। कोविड को तो मैंने जिया है, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट को, कोविड वाला जो क्रैश था उस टाइम को जिया है मैंने, तो उस टाइम पे भी लोगों को लग रहा था, जो बिगनर्स थे उस टाइम पे भी, या फिर जिन्होंने समझा नहीं था उस टाइम पे भी, कि ये सिचुएशन अलग है, अब तो खत्म है काम दुनिया का। लेकिन क्या हुआ, एक साल में ही सब कुछ पलट गया। तो होता यही है कि आपको हर बार लगता है कि सिचुएशन अलग है, लेकिन हर बार सिचुएशन सेम ही होती है। पिछले 30-35 साल से, जब से भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मतलब जैसे आज से 30 साल 35, पहला जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था वो 1986 में हुआ था इंडिया के अंदर में, लेकिन उसको अभी छोड़ते हैं। पिछला जो ये 35 साल का टाइम पीरियड रहा है, ऐसे में मतलब आप नाम लोगे और उस तरीके की परेशानी हुई है, और फिर भी फंड्स हैं अवेलेबल, फंड्स ने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और ऐसा भी नहीं है कि डेवलपमेंट भारत के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, अभी भी बहुत कुछ डेवलप होने के लिए भारत के अंदर में बचा हुआ है। तो ऐसे में आपको ये सोचना बंद करना है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में, जिस काल खंड में आप रहते हो ना, समय के जिस पीरियड में आप रहते हो, आपको लगता है वही पीरियड सब कुछ है। आप रैली वाले पीरियड में रहते हो, आपको लगता है हमेशा मार्केट कितना बढ़िया, हमेशा इतना ही बढ़िया मार्केट रहेगा। आज जब गिरावट वाले फेज में रहते हो, आपको हमेशा अब तो बस बुरा, खत्म, काम खत्म, सब बंद हो जाएगा। तो ये सबको ऐसा ही फील होता है, हर किसी इंसान को फील होता है ना। आप थोड़े टाइम मार्केट में, बस होता यह है कि थोड़े टाइम मार्केट में बिता लेते हो तो आपको ये चीजें नॉर्मल लगने लगती है, आप इससे परे हो जाते हो। स्टार्टिंग फेज में आपको दिक्कतें होती है, या फिर जबरदस्ती अगर आप ये मान के बैठे हो कि नहीं पैसा तो बनेगा ही नहीं, तो फिर तो अलग केस सिनारियो है। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हिस्ट्री को एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने 35 साल पहले जो फंड्स थे और अभी भी अवेलेबल है, अभी के टाइम पे आपको हजारों फंड्स दिखते हैं, लेकिन आज से 35 साल पहले हजारों फंड्स नहीं थे भारत के अंदर, गिने चुने कुछ फंड्स थे, और उन फंड्स के आप हालात अभी देख सकते हो। रिटर्न्स थोड़े ज्यादा, थोड़े कम, किसी ने 22% तक भी रिटर्न दिया है, तो किसी ने 15% का भी रिटर्न दिया है, लेकिन क्या पैसा बना है देखो आप। तो एक ही की है यहाँ पे, होल्ड करना है। हाँ, अगर एसेट एलोकेशन सही से होल्ड करोगे तो रिटर्न थोड़े ज्यादा बन जाएंगे, एसेट एलोकेशन खराब करके होल्ड करोगे तो जो पोटेंशियल गेन्स है, जो पोटेंशियल रिटर्न है, वो खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, 15% की जगह 12% आपको बनेगा अगर आप गलत एसेट एलोकेशन रखोगे, 10% बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो हाइप जरूर से करना, बाकी कुछ करो या ना करो, हाइप जरूर कर दो वीडियो को। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो।